गण, उपस्थित आचार्यगण, प्राचार्यगण, इस शहर के आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं और जिन लोगों के लिए कार्यक्रम आज आयोजित हुआ, ऐसे हमारे उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थीगण जिन जीवन में आज शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त की है और वे अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे विद्यार्थीगण और अन्य उपस्थित विद्यार्थीगण और इस सभा सदन में उपस्थित अन्य आगंतुक महानुभाव बहनों और भाइयों, महर्षि जाबाली और महर्षि महेश योगी, परम पूज्य शंकराचार्य स्वरूपानंद जी, सरस्वती डॉक्टर श्यामदास जी महाराज की इस आध्यात्मिक भूमि के ऊपर आज हम ये 29वां दीक्षांत समारोह इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे पंडित कुंजीलाल जी दुबे की स्मृति में निर्मित इस सभा कक्ष सभागार के अंदर मना रहे हैं। मेरा मानना है कि विद्या से ही उजाला होता है, विद्या से ही सब कुछ आगे बढ़ता है। संस्कृत के अंदर कहा गया है कि तमसो मां ज्योतिर्गमया, शुरुआत तो होती है अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर मामृतम गमया। जब विद्या आदमी प्राप्त कर लेता है तो वह असत्य से सत्य की ओर चलता है, अस्तो मां सदगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, वह अंधेरे से उजाले की ओर चलता है, और मृत्यु और मामृतम गमया, मृत्यु से वह अमृत की दिशा में जाता है। क्योंकि दुनिया में सिर्फ चार तरह के लोग हुआ करते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो अंधकार में पैदा होकर के अंधकार में ही यात्रा करके दुनिया में चले जाते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो प्रकाश में पैदा होते हैं और अंधकार की दुनिया में चले जाते हैं। तीसरे वे होते हैं जो अंधकार में तो पैदा होते हैं, लेकिन वे गुरु के ज्ञान से और गुरु के आशीर्वाद से और ज्ञान की दिशा के अंदर, प्रकाश की दिशा के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये विश्वविद्यालय जो हुआ करते हैं, ये विश्वविद्यालय किसी मुहूर्त के अंदर स्थापित किए जाते हैं और इसके जो कुलपति प्रथम होते हैं उनकी परंपराएं निरंतर चलती रहती है। मेरा मानना है पंडित कुंजीलाल जी दुबे के द्वारा स्थापित परंपराओं को आज कपिल मिश्र साहब निभा रहे हैं और इस विश्वविद्यालय में अच्छे से अच्छे लोग विद्यार्थी पढ़ करके तैयार हो रहे हैं। अरे कपिल मिश्रा जी, आप कुलपति हैं और कुलपति होकर के आप वो उदीयमान, वो प्रकाशमान सूर्य हैं जो इस विश्वविद्यालय के सभी संकायों को आलोकित करने के लिए हमेशा अपने प्रकाश को फैलाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और यह विद्यालय शायद उसी से आगे बढ़ रहा है। मेरा ये मानना है कि विद्या के बिना संसार में सब कुछ अधूरा है। विद्या जब तक नहीं है संसार में सब कुछ अधूरा है, और जिसके पास विद्या है वो दुनिया में राजा से भी बड़ा होता है, महाराजा से भी बड़ा होता है, और वो जीवन के अंदर हर चीज को पाने का पात्र होता है। चाणक्य सूत्र में ईसा से 400 साल पूर्व एक श्लोक में, एक सुभाषित में महर्षि चाणक्य, उस समय के विद्वान चाणक्य ने लिखा, कौटिल्य ने लिखा कि विद्वत्तम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वत्तम सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की और राजा की कभी पूजा नहीं होती, विद्वान और राजा की तुलना नहीं कर सकते। राजा की पूजा तो सिर्फ अपने देश में होती है, लेकिन विद्वान दुनिया के जिस कोने में जाता है उसकी वहां पर पूजा होती है। आप सब विद्वत जन हैं, और विद्या से क्या क्या मिलता है, विद्या हमें कहां तक ले जाती है, मैं इस दिशा के अंदर थोड़ा सा एक संस्कृत के सुभाषित के माध्यम से बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे आज बहुत अच्छा लगा। अंदर आते से ही भारतीय संस्कृति से स्वागत सम्मान हुआ। अब भारतीय संस्कृति के अनुरूप वेदवाणी के साथ माननीय महामहिम के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आगाज हमारे ब्राह्मणों ने वेदवाणी के साथ किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी में एक सुभाषित आता है, और उस सुभाषित के अंदर कहा गया, विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रताम पात्रत्या धनमापनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। आपने यदि शिक्षा प्राप्त की है तो आपको विनय प्राप्त होगा, और यदि उस शिक्षा से विनय को प्राप्त किया है आपने, जो अच्छे गुरु से आपको मिली है, अच्छी गुरु परंपरा से आपको मिली है, तो उस विनय से विनयम ददाति पात्रताम, विनय से आप पात्र बनते हैं, दुनिया के अंदर योग्य बनते हैं, आगे बढ़ने की दिशा में जाते हैं। पात्रत्या धनमापनोति, और इस तरह
की पात्रता प्राप्त करके जब आप धन का अर्जन करते हैं, और धनात् धर्मः तथा सुखम, और ऐसे धन का जब आप और धर्म पूर्ण रूप से व्ययन करते हैं तो आपको जीवन में असीम सुख की प्राप्ति होती है। ये भारतीय दर्शन कहता है, ये वेद कहता है। और हमारे देश में तो गुरु परंपरा से ही ज्ञान का वैभव मिला है। ज्ञान का प्रकाश गुरु परंपराओं से हुआ। हमारे आदिकाल के नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय भी गुरु परंपरा से चले, और आज आबादी बढ़ने के साथ, जनसंख्या बढ़ने के साथ हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालयों का एक आधुनिकतम स्वरूप दिया गया, लेकिन आज भी गुरु परंपरा से ही यहाँ पर शिक्षा होती है। और गुरु तो हमेशा वो हुआ करते हैं जो अपने गुरु से आसमान की ऊंचाइयों तक, अपने ज्ञान की पराकाष्ठा तक रहते हैं, और वे आशा करते हैं कि मेरा शिष्य जो है मेरे को भी और पराजित करके आसमान की ऊंचाई तक ऊंचा मेरा शिष्य चला जाए। ये संकाय प्रमुख जितने यहाँ बैठे हैं, शायद इनकी अंतरात्मा भी यही कहती होगी कि हमने जिन शिष्यों को तैयार किया, जिनको आज गोल्ड मेडल मिला, जिनको आज पीएचडी मिली, जिनको आज अन्य पुरस्कार मिले, वे लोग आसमान की ऊंचाई तक जाएं। क्योंकि गुरु का ये दायित्व है कि गुरु गुण रह जाए, लेकिन चेला तो और ज्यादा सुंदर शक्कर की तरह होना चाहिए। ऐसी हमारे यहाँ की मर्यादाएं रही। दुर्भाग्य से आज कहना पड़ता है इस मंच से कि हमारे यहाँ दो तरह के और गुरु परंपरा में गुरु पाए जाते हैं। एक गुरु तो वो होते हैं जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में संकाय प्रमुख या व्याख्याता या और प्रोफेसर के रूप में पढ़ाते हैं, और जो आसमान की ऊंचाइयों तक शिष्य को देखना चाहते हैं और वे ज्ञान की पराकाष्ठा पर हैं। ऐसे गुरुओं को मैं आकाश धर्मी गुरु के रूप में संज्ञा देता हूँ। ये गुरु आकाश धर्मी होते हैं। लेकिन एक दूसरे गुरु भी होते हैं, और दूसरे गुरु हर प्रोफेशन में मिलेंगे। वो इस प्रकार के जिनको मैं शिलाधर्मी गुरु कहता हूँ। और शिलाधर्मी गुरु वो होते हैं जो शिष्य का शिष्यत्व तो स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वीकार करने के बाद कुंडली मारकर उस पर इस तरह से सवारी करके बैठ जाते हैं कि न तो वो शिष्य कुछ बन पाता है, न वो गुरुजी उसको कुछ दे पाते हैं। ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे एक हरियाली के ऊपर हम एक हरी भरी घास के ऊपर एक फरसी के टुकड़े को रख दें, और फरसी का टुकड़ा यदि उस घास के ऊपर 7 दिन पड़ा रहे, पानी, हवा, धूप उस घास को ना मिले, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो फरसी का टुकड़ा उस घास की जो हालत बनाता है, 7 दिन बाद वो घास सूख जाती है, वो घास बदबू मारने लगती है। ऐसे ही कुछ शिलाधर्मी गुरु भी समाज के अंदर होते हैं। आप लोगों ने उपाधियां प्राप्त की हैं, आप लोगों ने पीएचडी प्राप्त की है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के पहले और कर्म क्षेत्र में बढ़ते हुए भी अपने समाज में ऐसे शिक्षा पद्धति का प्रचार प्रसार जो शिलाधर्मी गुरु के रूप में करते हैं, उनको आप चिन्हित करेंगे, और चिन्हित करके समाज को इस प्रदूषण से बचाने की दिशा में भी आप आगे बढ़ेंगे। आज इस मंच पर एक शिक्षा क्षेत्र के बहुत बड़े मनीषी, जिन्होंने मेरी जानकारी के अनुसार 40 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण समर्पण के साथ सेवा की, हम जैसे कई विद्यार्थी तैयार किए, हम जैसे इस देश की एक पीढ़ी को तैयार किया, और उस पीढ़ी को तैयार देश की सेवा के लिए नहीं किया, उस पीढ़ी को तैयार करके देश को राष्ट्र कैसे बनाया जाता है उस दिशा में ले जाने के लिए जिनने कार्य किया, ऐसे महामनीषी विद्वान हमारे आज के महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय हमारे समक्ष हमारे बीच में है। मेरा मानना है पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने अपने जीवन में एक पुस्तक लिखी। आप राजनीतिक विचारधाराओं को छोड़ दीजिए, मैं दर्शन की बात करता हूं। मैं दर्शन में हर किसी का नाम लेकर के जो पुस्तक मैंने कभी पढ़ी है, मेरे सामने आई है, उसके संदर्भ से ही बात करता हूं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है राष्ट्र जीवन की दिशा। राष्ट्र जीवन की दिशा का जो प्रारंभ उन्होंने किया, तो उनसे किसी का उनका प्रश्न वहां से उन्होंने उठाया कि कोई भी देश कब बनता है और वो राष्ट्र कब बनता है, देश किसे कहा जाता है। बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने उसकी व्याख्या की, और वो सुंदर शब्द उसके अंदर ये उसमें बताया गया कि कोई भी देश तब बनता है जब किसी निश्चित भूभाग पर एक जनसंख्या रहना प्रारंभ करती है, मानव जीवन का प्रादुर्भाव होता है और मानव जीवन वहां पर पनपने लगता है, विकसित होने लगता है, तो हम उसे देश कहते हैं। लेकिन देश को राष्ट्र बनने में सहस्त्रों वर्ष लगते हैं, समर्पण लगता है, त्याग लगता है, तपस्या लगती है, और तब जाकर के वो राष्ट्र को, जब वो देश को राष्ट्र बनाता है,
आज भारतीय गणराज्य के आसपास कोई राष्ट्र नहीं है, सब देश हैं, लेकिन भारत परम वैभव की ओर बढ़ता हुआ एक राष्ट्र है जिसकी आदि और सादी सनातन काल से, जिसने सनातन काल से चिंतन किया है और चिंतन करके एक संस्कृति की संरचना की है। और उस संस्कृति की संरचना के आधार पर हम ये कहते हैं कि आप जैसे मनीषियों के माध्यम से, आप जैसे शिक्षाविदों के माध्यम से, माननीय कुलाधिपति महोदय जैसे मनीषियों के माध्यम से ये हमारा देश आज देश से राष्ट्र की ओर काफी बढ़ चुका है और राष्ट्र की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसके अलावा नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने आज डिग्रियां प्राप्त की। मेरा मानना है कि राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए अपने प्राप्त ज्ञान से और शिक्षा से वे प्रचार प्रसार करेंगे और दुनिया में इस विश्वविद्यालय का तो नाम करेंगे, लेकिन देश का भी नाम करेंगे। लेकिन मेरा एक मानना है कि अगर शिक्षा प्राप्त की है तो शिक्षा प्राप्त करने वाले में पंचगुण होना चाहिए। और ये 5 गुण की खोज या 5 गुण की पहचान यदि मैंने की है तो मैं किसी किताब के उदाहरण जो मैंने अध्ययन किया, आप लोगों में से भी कई ने उस पुस्तक को पढ़ा होगा। मैंने शिवाजी सामंत जब अपनी 29 वर्ष की उम्र के थे तब उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मृत्युंजय, आप में से कई लोगों ने पढ़ी होगी। और उस मृत्युंजय पुस्तक को उन्होंने कर्ण के चरित्र को जीव चित्रण किया है। मेरा व्यक्तिगत रूप से भी मानना है कि कर्ण जैसा महायोद्धा महाभारत में नहीं था, लेकिन मित्रता भी निभाता था, दोस्ती भी निभाता था, सलाह भी देता था मित्रों को, लेकिन उसके बाद भी जैसा मित्र कहता था तो मित्रता की पराकाष्ठा थी वो। लेकिन उसमें जब हम देखते हैं कर्ण के अंदर तो 5 गुण उसके अंदर नजर आते हैं। 5 गुण में पहला गुण पुरुषार्थ, जो आदमी को स्वयं पैदा करना पड़ता है, जो ज्ञान से प्राप्त होता है, जो आप लोगों को प्राप्त होना शुरू हो रहा है, शुरू हो गया है। पुरुषार्थ के बाद दूसरी चीज होती है महत्वाकांक्षा। ये महत्वाकांक्षा उसे कहते हैं कि जीवन में सदैव आगे बढ़ने की तमन्ना हो, इच्छा हो, जागृत हो, तो आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। तीसरी चीज है, ये कर्ण में देखते जाइएगा, कर्ण के जो गुण बता रहा हूं मैं आपको, मैंने जो चिन्हित किया है कि कर्ण में पुरुषार्थ था, कर्ण में महत्वाकांक्षा थी, कर्ण में निर्भयता थी, जो अपनी बात को भीष्म पितामह के सामने भी कहने की ताकत रखता था। और जब अर्जुन के तुलना में उसको गलत रूप से हरवाया गया युद्ध के बाण युद्ध में, तो उसने भीष्म पितामह के सामने कहने से भी वो आदमी नहीं चूका। तो वह निर्भयता थी उस आदमी में, स्वाभिमान से जीता था, जो अहंकार की सीमा में नहीं आता। और ये 4 शक्तियां जिसके पास होती है, 4 शक्तियों में से पुरुषार्थ, महत्वाकांक्षा, निर्भयता और स्वाभिमान जिसके पास आ जाता है, वह निश्चित मान के चलिए कि वह सर्वशक्तिमान होकर के निरंकुश हो जाता है। तो ये शिक्षा प्राप्त करके ये 4 शक्तियां तो आप प्राप्त कर लोगे, ये 4 शक्तियां प्राप्त करके आप सर्वशक्तिमान होकर निरंकुश भी हो जाओगे। लेकिन एक 5वां गुण जो कर्ण का था वो अडॉप्ट करना, उसे हमको मानना जरूरी होता है। और वह 5वां गुण है उदार हृदय। इतना बड़ा सर्वशक्तिमान होने के बाद निरंकुश नहीं बनना चाहिए, उदार हृदय होना चाहिए। जब जो आपसे सेवा की अपेक्षा करे उसकी सेवा के लिए हमें सदैव हाजिर रहना चाहिए। ये उस पुस्तक से ये ज्ञान मिलता है। मेरा एक और मानना है कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं कि संपूर्ण विश्व एक है। जैसे अब साइबर की दुनिया आवाज बता रही है कि दुनिया एक हो रही है, लेकिन हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, ऋषि ने, महर्षियों ने, पुराणों में, भविष्य जिनने जितना भी लिखा भाष्य में, उनने तो हमको बहुत पहले सब कुछ दे दिया। गुरु परंपरा से सब चीजें आ रही है और ये सब चीजें वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई। मेरा ये मानना है कि विद्यार्थी जो आज शिक्षा लेकर के जा रहे हैं, ये वसुधैव कुटुंब की दृष्टि से दुनिया में विकास करेंगे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, आज आपके कुलपति कपिल मिश्रा ने आपको शपथ दिलाई है। शपथ का तात्पर्य क्या होता है? शपथ का तात्पर्य है कि मैं जो कह रहा हूं वो करूंगा, और यदि नहीं करता हूं तो शपथ टूटती है, तो आत्मा टूटता है आदमी का। और जब शपथ कोई आदमी लेता है तो मैं उसको संकल्प की प्रज्ञा देता हूं, संकल्प का आकार देता हूं। और संकल्प जब भी होता है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। हमें उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए संकल्प के अमाद यात्रा करना पड़ती है। संकल्प और उद्देश्य नदी के 2 किनारे हैं, उन दोनों किनारों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचना है तो उसके बीच के अंदर बहुत बड़ा श्रम करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है। कपिल मिश्र जी का कर्तव्य तो पूर्ण हुआ। आज उनने शिक्षा देकर आपको उपाधियां दे दी और मिश्र जी ने आपको कह भी दिया कि आप शिक्षा प्राप्त करके नदी को पार करो, लेकिन संकल्प भी करा दिया। लेकिन उद्देश्य आपको प्राप्त करना है। निरंतर श्रम और साधना आपको करना पड़ेगी। जब आप श्रम और साधना करेंगे
तो आपको आने वाला भविष्य सुंदर भी होगा और उससे आप ही नहीं, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। व्यक्तित्व का विकास होगा तो उससे आप समाज का विकास करोगे, समाज का विकास होगा तो उससे संसार और सृष्टि का विकास होगा, सृष्टि और संसार का विकास होगा तो हमारी परमेष्टि की दिशा सुधरेगी। तो व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, हम इन चारों चीजों को प्राप्त करने की दिशा के अंदर आगे बढ़ सकेंगे। दुनिया में भाइयों और बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर किसी भी व्यक्ति को जमी जमाई दुनिया किसी को नहीं मिलती। ओलंपिक में दौड़ने वाले लड़के को भी अपने पांव पे ही दौड़ना पड़ता है। आप ये सोचो कि मेरे पिताजी बहुत बड़े हैं कि जबलपुर में भी 400 साल पहले कोई करोड़पति रहा होगा, लेकिन उसका नाम कोई नहीं जानता। लेकिन संत तुलसीदास जिनने कभी पीएचडी प्राप्त नहीं की, जिनको कभी भारत रत्न नहीं मिला, सेगांव वाले गजानन महाराज, शिरडी वाले साईं बाबा, अजमेर के गरीब नवाज, दिल्ली का निजामुद्दीन औलिया, अहमदाबाद का शाह आलम, नागपुर का ताजुद्दीन बाबा, ये सब कौन थे? ये सब फकीर थे, ये पैसे वाले नहीं थे। ये दस्ती के पीछे दुनिया में दौड़े भी नहीं, लेकिन आज फकीरी उनके साथ भी जिंदा थी और उनके बाद भी आज जिंदा है। तो दुनिया में याद रखना कि यदि फक्कड़ की तरह जीवन जी भी लोगे तो दुनिया आपको जाने के बाद भी याद करेगी और दुनिया रहते रहते भी याद करेगी आपकी सेवाओं को। तो आप अपनी सेवाओं को देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, क्योंकि दुनिया में बने बनाए रास्ते किसी को नहीं मिलते। ये दुनिया उस बियाबान जंगल की तरह है बंधुगण, कि जिस बियाबान जंगल में आपको खुद को झाड़ झंकार, कटीली झाड़ियां, जंगली जानवर सबको साफ करना है और साफ करते करते अपनी पगडंडियां बनाना है और पगडंडियां बनाकर उसका डामरीकरण भी आपको करना है, ताकि पीछे के लोग उस डामरीकरण की सड़क के ज्ञान के प्रकाश में आपसे भी आगे जाने की दिशा में आपको आकाशधर्मी गुरु मान के आगे बढ़ सकें। आप तो वो लोग हैं जिनको मैं महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध की भी संज्ञा दूं तो कम है। वो इसलिए संज्ञा में देता हूं कि जब भी कोई आदमी नया काम करने जाता है तो लोग उसकी आलोचना करते हैं। आप भी नया काम करोगे, लोग आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने आलोचनाओं का भी कोई आलोचनाओं को भी सहा, लेकिन वो अपने रास्ते पर चलते रहे। जब वो शुरू में रास्ते पर चले तो दुनिया की प्रचलित परंपराओं से विपरीत दिशा के अंदर वो चले। विपरीत दिशा में चले से दुनिया के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने उनको कुचला, मसला, दबाया, लेकिन जब वो भीड़ को चीरते हुए अपना रास्ता बनाकर दूसरी तरफ निकल गए तो उस स्थिति में वो सारी भीड़ उनके पीछे दौड़ने लगी। और ये तो आचार्य रजनीश का शहर है, विनोबा भावे की दी गई संस्कार धानी का शहर है। तो यहाँ पर तो वैसे ही विद्वान पैदा हुए हैं, एक से एक विद्वान, नर्मदा का किनारा। तो ऐसी स्थिति में मैं अपेक्षा करता हूँ कि कम से कम आप लोग उस दिशा के अंदर आगे बढ़ोगे जिस दिशा के अंदर इस देश का परम वैभव प्राप्त हो। ये देश तो राष्ट्र बन चुका है, लेकिन इस राष्ट्र को हम और ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। और मेरा लगता है कि यह सार्थक प्रयास माननीय कुलाधिपति महोदय के मार्गदर्शन में, माननीय कुलपति महोदय द्वारा इस विद्यालय के माध्यम से, इस विश्वविद्यालय के माध्यम से किया जा रहा है। इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस अवसर पर मुझ जैसे छोटे से अजने से आदमी को, जिसका कर्म क्षेत्र 10 साल तक जबलपुर रहा है एक न्यायाधीश के रूप में, ऐसे व्यक्ति को आज यहाँ पर माननीय शिक्षाविद, महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की उपस्थिति के अंदर अपने बात कहने का, अपने विचार रखने का अवसर मिला। मेरे जीवन की ये अमूल्य पूंजी है जो आज आपके बीच से मैं लेकर के जा रहा हूं और आपका आशीर्वाद में लेकर के जा रहा हूं। महामहिम के आशीर्वाद को दिलाने में आपके कुलपति महोदय कपिल मिश्रा का भी बहुत योगदान मानता हूं। सदन में बैठे हुए और भी मेरे मित्र लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं कुलपति जी से, उनका भी मैं इस संबंध में आभार मानता हूं कि इस अवसर पर उन्होंने और विश्वविद्यालय के सभी सभा सदन क्या कहते हैं, परिषद के जो सदस्य होते हैं, विश्वविद्यालय परिषद के, जिनका मैं शुरू में बोलना भूल गया, क्षमा चाहूंगा, ऐसे सभी सदस्यों ने मुझे इस लायक समझकर यहाँ बुलाया। मैं उनका भी बहुत आभार मानता हूँ। सबसे ज्यादा आभार आप सभी का मानता हूँ कि जिनने मुझे 8 मिनट का समय मिलने के बाद थोड़ा ज्यादा समय में बोल गया। माननीय से महामहिम जी से भी मैं क्षमा चाहूंगा इस संबंध में, और फिर कभी आपके मध्य आने का अवसर मिला और किसी विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। इतना कह करके पुनः सबका एक आभार मानते हुए, स्वागत के संदर्भ से आभार मानते हुए
और इस कार्यक्रम को जो ऊंचाइयां आपने दी उसका वर्णन और विवरण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।